हाय एवरीवन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी नंबर हमें याद नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन ये है, टू बॉयज एंड टू गर्ल्स, राइट, आर इन रूम पी, ठीक है। टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर इन रूम पी एंड one boy, three girls, right, are in room Q. Write the sample space. Write the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा टू बॉयज एंड टू गर्ल्स आर इन रूम पी। तो एक रूम पी है और उस रूम पी में हमारे दो लड़के हैं और दो लड़कियां हैं। एंड वन बॉय एंड थ्री गर्ल्स आर इन रूम क्यू। और कोई दूसरा रूम है, दूसरा कमरा है क्यू। तो दो रूम है, एक रूम पी है और एक रूम क्यू है। तो पहले वाले रूम पी में दो लड़के हैं और दो लड़कियां हैं, और रूम क्यू में एक लड़के हैं और तीन लड़कियां हैं, ठीक है। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड एंड देन अ पर्सन। मतलब हमें उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सैंपल स्पेस लिखना है जिसमें हम एक रूम को सेलेक्ट करेंगे, और जब हम रूम सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन अ पर्सन, और फिर उस रूम में से हमें क्या करना है, हमें पर्सन को सेलेक्ट करना है। तो उस बात के लिए क्या करना है, हमें सैंपल स्पेस लिखना है। बात समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं ये हमारा रूम पी है और ये मान लेते हैं कि हमारा रूम क्यू है। तो ये हमारा रूम पी है और ये हमारा रूम क्यू है। तो रूम पी में दो लड़के थे, तो हम यहाँ पे 2B लिख देते हैं, और रूम पी में दो लड़कियां थी तो इसलिए हम 2G लिख देते हैं। बात समझ में आ गया? और रूम क्यू में एक लड़के थे तो हम 1 बॉय लिख देते हैं, और 3 लड़कियां थी, ठीक है, तो इनको हम 3 गर्ल्स कर देते हैं, ठीक है। तो रूम पी में दो लड़के थे, रूम पी में दो लड़कियां थी, रूम क्यू में एक लड़के थे और रूम क्यू में 3 लड़कियां थी। तो हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि हम हर लड़के का हम नाम रखेंगे। तो रूम पी में जो दो लड़के हैं, मान लेते हैं कि उन दोनों लड़के का नाम है B1 और एक का नाम है B2। बात समझ में आ गया? तो रूम पी में जो दो लड़का है उसका नाम है B1 और एक का नाम है B2, और रूम पी में दो लड़कियां हैं तो एक का नाम हम रख देते हैं G1 और एक का नाम रख देते हैं G2। वैसे ही रूम क्यू में एक लड़का है तो चलो इसका नाम हम रख देते हैं B, और 3 लड़कियां हैं तो इनका नाम रख देते हैं हम लोग G3, एक का नाम है G4 और एक का नाम है G5। तो यहां तक तो ठीक है कि रूम पी में दो लड़के थे और रूम क्यू में
एक लड़के थे तो एक लड़के का नाम हमने बी रख दिया, और दो लड़के थे उनका नाम B1 और B2, और दो लड़कियां थी उनका नाम है G1 G2, और रूम क्यू में जो 3 लड़कियां थी उनका नाम है G3 G4 G5। अब हमें सैंपल स्पेस लिखना है तो हम डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिखते हैं। आपको कहा गया है कि इन विच अ रूम इज सेलेक्टेड, जब लड़के या लड़कियां को आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आप रूम को सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो रूम पहले सेलेक्ट करना होगा। तो मान लेते हैं कि अगर हम रूम पी सेलेक्ट करते हैं, सोच के बताओ, जब हम रूम पी को सेलेक्ट करते हैं, तो जब हम रूम पी को सेलेक्ट कर लिए तो बताओ आप किसको 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 या कौन कौन से बच्चों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे अगर हम रूम पी को सेलेक्ट करते हैं तो हम B1 को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है अ रूम इज सेलेक्टेड, एक रूम सेलेक्ट करना है और एक उसमें से आदमी को या एक उसमें से बंदों को। तो B1 ले लिए कि अगर आप रूम पी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जाएंगे तो आपके पास टोटल कितने 4 बच्चे थे, उस 4 में से हम एक B1 को हम सेलेक्ट कर लिए। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप रूम पी सेलेक्ट किए और हो सकता है कि आप B2 बच्चों को सेलेक्ट कर लिए हैं, मतलब B2 नाम का जो लड़का है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। ऐसा ये भी हो सकता है कि आप पी रूम को सेलेक्ट किए हैं, हो सकता है कि आप लड़की जीवन नाम की जो लड़की है उसको आप सेलेक्ट कर लें। या फिर ये भी तो हो सकता है ना कि आप पी रूम सेलेक्ट किए हैं और उसमें से G2 नाम की लड़की को आप सेलेक्ट कर लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम रूम पी को जब हम सेलेक्ट करेंगे, जब हम रूम पी को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस होंगे, ये 4 पॉसिबिलिटी होंगे। ये जब हम रूम पी सेलेक्ट करेंगे तो हम B1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम B2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम G1 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हम G2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 ऑप्शंस यहाँ से बन रहे हैं, 4 पॉसिबिलिटी है। और हमें पहले से पता है कि सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है। सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जब हम रूम पी को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसमें 4 पॉसिबिलिटी होगा, या तो B1 को सिलेक्ट कर सकते थे, या फिर B2 को सिलेक्ट कर सकते थे, या फिर G1 को सिलेक्ट कर सकते थे, या फिर G2 को हम सिलेक्ट कर सकते थे। तो चारों पॉसिबिलिटी हम लिख दिए। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर मैं रूम क्यू सेलेक्ट कर रहा होता तो क्या लिख रहा होता। अगर मैं रूम क्यू सेलेक्ट कर रहा होता तो हो सकता है हम बी को सेलेक्ट कर लें, हो सकता है हम G3 को सेलेक्ट कर लें, या हो सकता है G4 को सेलेक्ट कर लें, या फिर हो सकता है G5 को सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं क्यू भी हो सकता है। अगर हम रूम क्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं तो G3 को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम रूम क्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं तो G4 को भी सिलेक्ट कर सकते थे। और अगर हम रूम क्यू को ले रहे हैं, रूम क्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं तो G5 को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सैंपल स्पेस हो गया। तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि 2 boys and 2 girls are in room P and 1 boy 3 girls are in room Q. Write the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. तो अगर मैं रूम P को सेलेक्ट करूंगा तो B1 भी सेलेक्ट हो सकता है, इसलिए हमारे पास एलिमेंट्री इवेंट्स हमारा है PB1, मतलब हमने रूम P को सेलेक्ट किया और हमने B1 को उसमें से निकाला। ऐसे जो ब्रैकेट लिखने का मतलब हो गया, तो ये जो पहला वाला ये शो कर रहा है P का मतलब हो गया कि आपने रूम P को सेलेक्ट किया है, और उसके बाद जो B1 लिखा है ये मतलब हुआ कि हम जब रूम सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसके बाद उसमें से हम B1 बच्चों को या B1 लड़के, जो उस लड़के का नाम हमने कहा था B1, उस बच्चों को मैंने सेलेक्ट किया है। फिर ऐसे PB2 का मतलब हो गया कि हमने रूम P सेलेक्ट किया है और उसमें से B2 नाम का जो लड़का है उसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर ऐसे PG1 का मतलब हुआ कि हमने रूम P सेलेक्ट किया, और जब हमने रूम P सेलेक्ट किया तो उसमें से हमने G1 नाम की जो लड़की है उसको मैंने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, PG2 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हमने सबसे पहले रूम P को सेलेक्ट किया और उसमें से मैंने G2 नाम की जो लड़की है उसको मैंने सेलेक्ट किया। ऐसे QB हो गया, वैसे QG3 हो गया, ऐसे QG4 QG5, और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट से हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें पता है पहले से कि जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, सेट होता है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आगे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया।
तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।